नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। अरमान मलिक बिग बॉस के घर में जब दो बीवियों के साथ पहुंचता है, पायल मलिक और कृतिका के साथ, तो बिग बॉस की जो बड़ी आलोचना होती है, तो उसके बाद अरमान की तब भी आलोचना होती है जब वो विशाल पांडे को थप्पड़ मारते हैं। लेकिन अब अरमान मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अरमान मलिक बिग बॉस के घर से गिरफ्तार हो सकते हैं। जी हाँ, उनका एक एफआईआर की कॉपी है जो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है, कथित एफआईआर की कॉपी है जिसमें कहा गया है कि इन्होंने जो है एक छोटी सी बच्ची से बलात्कार किया था, जिसको लिए उन्हें कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। सर, अरमान मलिक के लिए अब तो खतरे की घंटी बज गई है। अभी उन्होंने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा था, अभी वो शांत भी नहीं हुआ था। अब दूसरा देखिए, अरमान मलिक तो पहले से ही फंसा हुआ था। अरमान मलिक ने जब थप्पड़ मारा विशाल को, तो उसके बाद बिग बॉस ने सीधे कह दिया कि वो सारे सीजन में जब भी नॉमिनेशन शुरू होगा वो हर सीजन में नॉमिनेटेड रहेगा। मतलब वो बिग बॉस की तरफ से दंड स्वरूप उसको दिया गया है। और फिर अब तो ऑडियंस का पोल भी खत्म कर दिया गया। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण बातें अरमान मलिक के लिए ये हैं कि कहा जा रहा है, एक तो उसकी दो बीबियां हैं, दोनों बीबी को लेकर पहुंचता है। पायल मलिक पहले ही नॉमिनेट हो जाती है, बाहर चली जाती है बिग बॉस के घर से। उसके बाद वो कृतिका के साथ अभी बिग बॉस में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ पायल मलिक ये कह रही है कि मैं डिवोर्स दे दूंगी, यानी कि तलाक दे दूंगी, सीधे शब्दों में कहें। वो एक मुसीबत अरमान मलिक के लिए है। पहली मुसीबत तो वो पहले नॉमिनेटेड बार बार हो रहा है विशाल पांडे पर हाथ उठाने की वजह से, पहली मुसीबत ये। दूसरी ये हो गई, और तीसरी जो बड़ी मुसीबत, उसका एक पुराना केस फिर से खुलने वाला है। और ये अब चर्चा हो रही कि बिग बॉस के घर के अंदर ही या फिर बिग बॉस को इल्तिदा करके उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये अपने आप में अरमान मलिक के लिए मुसीबत बढ़ी कि अभी तक जो लोग कह रहे थे कि अरमान अच्छा खेल रहा है, अरमान फाइट कर रहा है, अभी हेड ऑफ हाउस भी बन गया है, क्योंकि रणवीर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, और उस रणवीर सूरी के साथ दीपक चौरसिया भी खड़े हो जाते हैं, और भी उसकी वाइफ है, और दो लोग और हैं जो खड़े हो जाते हैं। तो इससे वो लगता है कि अरमान मलिक स्ट्रॉन्ग जो प्रतिभागी वहाँ पर हो गया है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन काफी है सर जो वायरल हो रही है, इसको देखिएगा। हाँ, ये बिल्कुल, ये जैसा कि मैंने दिखाया भी था कि तुमको, ये पुरानी एफआईआर की कॉपी है जो एफआईआर रजिस्टर हुआ था अगेंस्ट यूट्यूबर अरमान मलिक फॉर रेपिंग ऑन 11 ईयर ओल्ड माइनर। मतलब आप समझिए 11 साल की लड़की जो, एंड हिज वाइफ पायल मलिक न्यू अबाउट इट, यानी पायल मलिक इस बारे में जानती है। ये जो इसमें लिखा हुआ है, जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, ये इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी और अरमान मलिक के खिलाफ हुई थी। 11 साल की एक बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म का आरोप था, और उसके बाद ये बात जो है पायल मलिक को मालूम है, न्यू इट। तो क्या अब ये चीज़ें वायरल होने के बाद पायल मलिक का मूड बदला है कि पायल मलिक ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती हैं जो लड़कियों के बारे में गलत। अब समझिए कि जिस तरीके से अरमान मलिक का रिएक्शन था विशाल की बातों पे, विशाल ने कहा कि हाँ कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जो अच्छा लगता है उसको अच्छा कहा जाएगा। और प्राकृतिक चीज़ें और औरत की सुंदरता के बारे में हर कोई बखान करता है, और जो कवि हैं वो अच्छी अच्छी पंक्तियाँ भी लिखते हैं। तो अगर विशाल ने बोला, उसका इंटेंशन क्या था वो उस वक्त वो तो विशाल ही समझ सकता है, लेकिन जो बोला गया उससे जो रिएक्शन निकल कर सामने आया अरमान मलिक का, वो ये बताता है कि वो ये मतलब लड़कियों को लेकर या उसके लेकर बहुत, उसके अंदर मेंटालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जो दो बीबी रखता हो और जिसके ऊपर यह आरोप लगता हो, जो तीसरी की भी चर्चा करता हो, वो कैसे ही महिलाओं का सम्मान करेगा, कैसे ही महिलाओं को सम्मान करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, ये समझ से परे है। पहली बीबी तो पायल है, पायल की सहेली कितका से उनके ही फ्रेंड से शादी कर लेता है। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है, और जो चीज़ें हो रही हैं मुझे विदाउट तलाक दिए। हाँ, ये मुझे अनफेयर लगता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा था, आप अयोध्या में गए थे, कि स्टोरी आपने की थी, वो कौन सा पेंटर था वो, अजीत पेंटर, वो भी दो बीबियाँ रखता है। तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ कौन कैसे अंडरस्टैंड करता है। लेकिन अभी पायल मलिक का जो रिएक्शन है, क्योंकि पायल मलिक तो दूर हो गई बिग बॉस से, अब पायल मलिक की चर्चा भी नहीं हो रही है, पायल मलिक ट्रेंड से गायब हो गई हैं, तो ये अब हो गया है कि अब देखिएगा क्या होता है। अब लग रहा है कि अगर ये अरमान मलिक पर कहीं कहीं दो बड़े खतरे हैं। एक तो पायल छोड़ देगी, डाइवर्स ले रही हैं, दूसरा ये है कि ये जेल बिग बॉस के घर से गिरफ्तार हो सकते हैं। देखिए, दो मुसीबतें हैं, और दो मुसीबतों से मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है कि जो और प्रतिभागी वहाँ हैं उनको ज़रूर राहत की सांस लगेगी, लेकिन उनको पता ही नहीं लगेगा कि आखिरकार बाहर हो क्या रहा है बिग बॉस के अंदर, तो वो सब चीज़ें पता नहीं लगेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अरमान मलिक के जो विजेता बनने की सीरीज़ है उससे ये ज़रूर वो बाहर हो जाएगा, और जो सोच रहा है बिग बॉस की ट्रॉफी जीतेगा उससे नहीं, और फिर हो सकता है शिवानी मजबूत दावेदार हो जाए।
अब फर्स्ट नंबर पे कहीं न कहीं दो ही चर्चा है, दो ही नाम की हो सकता है शिवानी जीते, हो सकता है अरमान शुरुआत जीते। से शिवानी बार बार नॉमिनेटेड हो रही थी, लेकिन वो है नहीं कि ऑडियंस ने बार बार उसे वोटिंग करके, और चूंकि उत्तर प्रदेश की वो लड़की है तो लगातार सब लोग का सपोर्ट उसे मिल रहा था कि भैया उत्तर प्रदेश की लड़की है, गांव की लड़की है, उसने एक रास्ता बनाया है कि कोई भी गांव की लड़की, गरीब घर की लड़की जिसके पास रहने खाने की व्यवस्था ना हो, वो भी बड़े सपने देख सकती है। और इसीलिए ये मुझे लगता है कि मजबूत दावेदारी के तौर पर प्रस्तुत होगी शिवानी। फिलहाल अरमान मलिक के लिए यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि एक तरफ उनका पुराना एफआईआर की कापी जो है वायरल हो रहा है, दूसरी तरफ पायल का ये कहना कि मैं इनको जो है तलाक दे रही हूँ। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।